डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको उपसर्ग के विषय में अच्छी तरह से पढ़ा दिया कि उपसर्ग किसे कहते हैं तथा उपसर्ग के कौन कौन से भेद होते हैं, किस तरह से उपसर्गों के द्वारा नए शब्दों का निर्माण होता है। उपसर्ग का प्रयोग हमेशा मूल शब्द के प्रारंभ में किया जाता है। यह आपकी अभ्यास प्रश्नावली है, इसे आप स्वयं हल करेंगे क्योंकि मैंने आपको यह चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा दिया। जैसे आपका पहला प्रश्न है, उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको पढ़ा दिया था कि उपसर्ग किसे कहते हैं और उदाहरण भी मैंने आपको समझा दिए थे, इसलिए आप इसे स्वयं अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, 4 उपसर्ग युक्त ऐसे शब्द लिखिए जिनमें 2 उपसर्गों का प्रयोग किया गया हो। इस तरह से इन उपसर्गों में आप लोगों के लिए 2 उपसर्ग लिखने हैं। मूल शब्द के साथ उन दोनों उपसर्गों को जोड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करना है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि वे आ करण बराबर व्याकरण, इस तरह से इसमें 2 उपसर्गों को जोड़ा गया है। वी उपसर्ग, आ उपसर्ग, कर्ण मूल शब्द है। इस तरह से कर्ण मूल शब्द में वी आ उपसर्ग जोड़कर नया शब्द बना है व्याकरण। इस तरह से आपको अन्य शब्दों को बनाना है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे उर्दू फारसी के उपसर्गों से 2 शब्द बनाइए। मैंने आपको उर्दू फारसी के उपसर्गों को पढ़ाया था कि आगत उपसर्ग से किस तरह से शब्दों का निर्माण बनाया जाता है। जैसे खुश शब्द लिखा हुआ है, खुश उपसर्ग को जोड़ करके आपको नया शब्द बनाना है। यदि हम खुश उपसर्ग में नसीब मूल शब्द को जोड़ देते हैं तो नया शब्द बनता है खुश नसीब। इस तरह से आपको इन उपसर्गों को जोड़कर शब्द बनाना है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों से उपसर्ग एवं मूल शब्द छांट कर लिखिए। इसमें आपको शब्द दिए गए हैं, इसमें आपको उपसर्ग और मूल शब्द छांटने हैं। मैंने आपको पढ़ाते समय बता दिया था कि किस तरह से उपसर्ग और मूल शब्द को छांटना है। जैसे आपका पहला शब्द है पराधीन। पराधीन शब्द में उपसर्ग है परा, मूल शब्द है धीन। इस तरह से इस मूल शब्द को आपको अलग अलग करके विभिन्न शब्दों का निर्माण करना है। इसमें परा उपसर्ग जुड़ेगा और अधीन मूल शब्द होगा। इस तरह से अधीन मूल शब्द में परा उपसर्ग जोड़ करके नया शब्द बनता है पराधीन। इसी तरह से यदि हम अनाचार शब्द को अलग अलग करते हैं तो उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग हो जाता है। जैसे अनाचार उपसर्ग और मूल शब्द होगा अन प्लस आचार। इस तरह से मूल शब्द आचार है, अन उपसर्ग है, नया शब्द बना अनाचार। इसी तरह से आपको इन सभी शब्दों को अलग अलग करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करते हुए 2 नए शब्द बनाइए। इन उपसर्गों का प्रयोग करके आपको 2 नए शब्दों का निर्माण करना है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए नए शब्दों का निर्माण करना है। तिथि मूल शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाए जिससे शब्द बने आतिथि। इस तरह से आपको यहाँ पर आ लिखना है। आ उपसर्ग यदि तिथि शब्द में जोड़ता है तो नया शब्द बन जाता है अतिथि। इस तरह से आपको इन सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसी तरह से आपको प्रश्न नंबर 7 हल करना है और प्रश्न नंबर 8 हल करना है। इसमें आपको वाक्यों में से उपसर्ग युक्त शब्दों को छांट कर दिए गए
स्थान पर लिखना है। यहाँ पर आपको उपसर्ग युक्त शब्द छांटने हैं और उन्हें लिखना है। इस तरह से आपको ये प्रश्न हल कर लेना है। इसी तरह से आपका यह प्रश्न दिया गया है, इन प्रश्नों को भी आपको अच्छी तरह से देख करके हल करना है, क्योंकि मैंने आपको इन्हें पढ़ा दिया है, इसलिए आपको इन्हें हल करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं आपको अगले हिंदी व्याकरण के दिन अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है प्रत्यय।